गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 172 तक क्वेश्चन करा दिया था। ये हमारा क्या 173 है। इसमें कहा गया एक स्कूल में सुबह की शिफ्ट में दोपहर की शिफ्ट का अनुपात 13:9 है। फिर कह रहा सुबह की शिफ्ट दोपहर की शिफ्ट में n छात्रों चले जाने और उसमें उक्त मतलब n छात्र चले जाते हैं और फिर अनुपात कितना हो जाता है 19, अनुपात कितना हो जाता है 14। ठीक, अब देखो n चले जाते हैं। n मान लो पहले था 9x और पहले 13x था और फिर बाद में कितना हो गया 19x और 14x। तो देखो इसमें बराबर करना पड़ेगा। अगर इसमें 19 9 और 9 तीक 3 से गुणा कर दें, 9 तीक 27 और 14 दून 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तीक 13 39x हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 27x और नीचे कितना हो जाएगा 19 दूना 38 x और ये आ जाएगा तुम्हारा 14 दूना 28। मतलब जो चले जाते हैं इसमें आ जाते हैं, वही दिया है ना। मतलब इसमें 38 39 थे तो इसमें कम हो गए और इसमें कितने हो गए आ गए, तो x आ गए। फिर कह रहा है 153 नए छात्र आते हैं तो उनका रेशियो इतना है। तो 153 मतलब 70 153 9 आ जाएगा। तो पहला कितने इसमें देखो ये 6 11 6 17 टोटल तुम्हारा अनुपात, लेकिन क्वेश्चन है 153 आ जाते तो इसको काटेंगे 70 9 ये 153 तो 9 बार जाएगा तो एक की वैल्यू 9 के बराबर है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि सुबह और दोपहर में शामिल शिफ्ट, तो एक की वैल्यू 9 के बराबर, तो 9 6 54 54 सुबह आ जाते हैं और 11 9 99 दोपहर में आ जाते हैं। तो कह रहा रेशियो कितना हो जाता है जब शिफ्ट होती है 24 रेशियो हो। तो पहले 38 में क्या हो जाते हैं 54 सुबह आते हैं, तो 38 प्लस 54 x 54 और दोपहर में कितने आते हैं 99, तो क्या हो जाएगा 28x प्लस 99 इक्वल टू रेशियो क्या हो जाता है 24 रेशियो 19। बस इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन। ये परसेंटेज में भी है, ऐसे में भी है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 11 अनुपात कितना है 13 है और फिर उनका इनकम का रेशियो वो बचत का क्या अनुपात है इतना, व्यय का। तो क्वेश्चन पूछा बचत करता है। तो देखो अगर तुम्हारी 13 आय 11 आई थी, 9 खर्चा कर ली हो, बचत कितने आ गए 2। इसमें भी अगर 13 आई थी 11 खर्चा कर ली हो, बचत 2। तो मतलब दोनों में क्या है 2 की वैल्यू कितनी दी है 4000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि अंतर ज्ञात कीजिए उनकी आय का अंतर। आय कितनी थी 11, एक की 13 थी, तो अंतर कितना था 2। तो 2 की वैल्यू कितनी 2 गुना, तो 4000 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है सी का कर वेतन उसके वेतन का 1/4 है और बचत 1/3 है। तो मैंने बोला जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो टोटल मान लेते हैं इनका जो ये गुड़ा। तो 12 रुपये मान लो आय है सी की, तो उसका वेतन मान लो 12 रुपया है, तो वेतन का कर कितना है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 3 रुपया कर है ना। और क्या है 3 घट गया 12 में से कितना बचेगा 9। और बचत कितना है, वेतन की बचत कितनी है, बचत 3, तो उसका कर हो गया। वेतन का बचत कितनी होती है 1/3 का मतलब होता है 9 का 3 3 का 9, 3 बचत है, 3 3 6 हो गए, 6 बच गए, 6 बच गए वो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बचत का अनुपात क्या चाहिए व्यय और बचत। तो बचत तो तुम्हारी 3 है, तो 3 कौन से में है, इसमें एक ही में है, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कह रहा है PQR की आय इतनी है, फिर कह रहा उनका व्यय इतना है। कह रहा क्यों की आय 25% बचत करता, 25% का मतलब 1/4। अगर क्यों की आय 4 है तो 1 बचत करता है, तो व्यय कितना करेगा 3। तो देखो इनका रेशियो कितना दिया है 10 रेशियो 12 रेशियो 9 दिया है। और फिर उनके बाद अनुपात कितना दिया 12 15 और 8। ये किसका अनुपात है, ये बचत का, ये व्यय का अनुपात, ये वाला व्यय का अनुपात है और ये वाला कितना आय का है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है, जो क्यों है वो 25% बचत करता है। 25% मतलब 4 बचत करता है और मतलब 4 आय है, बचत कितना करता है 1, तो खर्चा कितना हुआ 3। तो मतलब आय और बचत का रेशियो कितना हो जाए 3 रेशियो। यहाँ पर देखो आय कितनी है 12 और बचत कितना कर रहा है 15, व्यय कितना कर रहा है 15,
तो ये आय और व्यय का रेशियो हमें कितना 4:3 के अनुपात में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, तो सब में गुणा करेंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या है, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, इसमें कितने 5 से गुणा कर देंगे। इस समीकरण में कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, और इस समीकरण में किससे गुणा कर देंगे, 4 से। ठीक, अब देखो ये तो बराबर हो गया, फिर रेशियो कितना 4:3 के रेशियो में लाना, तो ऊपर वाले में 4 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे। तो बस गुणा करके जो आए वही हमारा हो जाएगा। तो 5 चौक 20, तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 था हमारा 200, ऊपर आ जाएगा हमारा कितना 200, और इधर कितना आ जाएगा 4 तई 12, 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 बराम 144। तो 200 में से 144 हटाएंगे, जो बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद इसमें से गुणा करेंगे, जो बचेगा, फिर उसमें से गुणा करेंगे, जो बचेगा, और फिर वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बचत का अनुपात इसमें से इसमें घटा के। ठीक, एकदम सरल क्वेश्चन था, सन 2024 में आया था क्वेश्चन। इसी तरह ये वाला ABC की मासिक आय कितना है, 2:9:3 है। फिर कह रहा उनके खर्च का अनुपात कितना है, 3:9:5 है। कह रहा एक ही बचत उसकी कुल आय की आधी है। एक ही बचत मान लो 2x है, इसकी 9x है, और बचत मान लो 3y है, 9y है, 5y। कह रहा एक ही बचत कितनी है, 3y। ठीक, और कह रहा उसकी कुल बचत का कुल आय कितना है, 2। एक ही बचत कुल आय कितनी है, 2। उसकी आधी है, उसकी आधी मतलब x के बराबर। तो इनमें x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, x और y का रेशियो, y की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 1:3 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की 3 आ जाएगी। ये x का मान है और ये y का मान है, तो बस इसमें रख लो 3 दूना 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 एक ही आंसर है, ए वाला आंसर हो जाएगा। ये दो में से चेक कर लेना, ठीक है, इस दो में से। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक महिला अपनी व्यय और बचत का अनुपात दिया है, व्यय और बचत का अनुपात दिया, तो आय कितनी हो जाएगी 5। भाई व्यय और बचत है तो आय कितनी हो जाएगी 5। कह रहा है यदि उसके आय मान लो 5 मतलब 500 थी, और ये 4, आय में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 500 का 20% कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। और कह रहा है उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है, व्यय मतलब 4 है, तो 4 में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब होता है 10 चौको 40 की वृद्धि होती है। तो कह रहा बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। देखो बचत तुम्हारा 100 रुपया था, अब ये देखो 100 रुपया तुम्हारा आय बढ़ी और खर्चा कर रहे हो 40, तो बचत कितना बढ़ा 60%, तो 60% हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश के खर्च और बचत का रेशियो इतना है। खर्च और बचत ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है, ई। कह रहा है यदि उसकी बचत 10%, यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए तो उसका वेतन कितना हो जाएगा। ये खर्च और बचत है तो वेतन कितना 4 मान लो अपनी तरफ से 0 बढ़ा देते हो। उसका वेतन कितना 25% बढ़ जाए, 25% का मतलब होता है 25 चौको 100 बढ़ जाए। ठीक, तो कह रहा है उसकी बचत 10 बढ़ जाए, बचत सेविंग कितनी है 10, तो 10 का 10% कितना होता है 10 ही, 10 बढ़ जाए। तो कह रहा है उसका व्यय कितने परसेंट बढ़ जाए, व्यय कितना बढ़ जाएगा 100 इधर, ये 10, तो ये 90 बढ़ जाएगा। ठीक, कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 90 बढ़ेगा कितने में 300 में, तो 90 आएगा 300 में, 90 बढ़ेगा कितने में 300 में, परसेंटेज में 100 से गुणा, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30% बढ़ेगा। अगला मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये शायद करा दिया था। ये देखो 2 बार रिपीट हुआ, उसमें भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी वृद्धि हो जाए 68% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए और बचत में 10% की वृद्धि हो जाए, तो वो आय
व्यय में 10% की वृद्धि तो वृद्धि, तो ये वाला क्वेश्चन सेम अभी जिसके पहले जो बताया वो उसी तरह लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।